कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ललिता विशाखा राधा पार्षदी भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो निताय गौर सुंदर की। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका ये जो रविवार का कार्यक्रम है न्यू दिल्ली के इस मंदिर में, उसमें आप सबका स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। सबका धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों, हम अपने गुरुदेव प्रभुपाद और कलिपावन अवतार गौर निताय पंचतत्व राधा कृष्ण और सीताराम लक्ष्मण हनुमान की कृपा से जो भी कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है बद्ध जीव और एक है मुक्त जीव। बद्ध का बहुत सारे लोग अर्थ नहीं समझते। बद्ध जीव का अर्थ है जो बंधन में पड़ा हुआ है, जो अशुद्ध है, जो मलिन है। और मुक्त कौन है? जो शुद्ध है और जिसकी भावनाएं शुद्ध हैं, जिसका इस संसार से वैराग है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग है, वो है मुक्त जीव। तो हम सब लोग बद्ध जीव हैं। कोई मुक्त जीव अगर है तो हाथ खड़ा करके बता दे मुझे, हाथ खड़ा करके दर्शन दे दे अपने। हैं? तो हम सब बद्धावस्था में हैं, तो हमें बद्धावस्था से मुक्तावस्था की ओर जाना है, ये ध्यान रखो। हम सब लोग अशुद्ध हैं, हमने शुद्ध होना है। अब ये प्रश्न उठता है, शुद्ध क्यों होना है? कृपया सब ध्यान रखो। क्योंकि हमने परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण को मिलना है। क्यों शुद्ध होना है? परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण को मिलना है। आप इस बात का कृपा करके ध्यान रखो। ये मनुष्य शरीर में हम जो आए हैं, केवल एक ही काम है हमारा, अपना शुद्धिकरण करना और शुद्ध होकर के अपने प्रिय श्री कृष्ण को मिलना। अगर कोई ये कहे भाई मैं नहीं मिलना चाहता, मैं बड़ा व्यस्त हूँ परिवार में या संसार में, तो एक बात का आप ध्यान रखो, फिर हमें यमदूतों को मिलना पड़ेगा। जैसे उदाहरण हमारे गुरुदेव ने दिया है, कोई व्यक्ति अच्छा शहरी नहीं बनता, चोरी करना चाहता है, डकैती करना चाहता है, 2-4 बार वो डकैती कर भी देता है, चोरी भी कर देता है। जब पकड़ा जाता है तो उसको फिर पुलिस को मिलना पड़ता है। और पुलिस जो है ये यमदूतों का ही स्वरूप है। ये भी जैसे यमदूत मार मार के पाप आत्मा का जो है वो सुधार करते हैं, इसी प्रकार ये पुलिस वाले पृथ्वी पर यमदूत ही हैं। जो उनके संपर्क में आता है उनको पूछो कितनी दुर्गति ये करते हैं। एक उदाहरण है। इसलिए आप सब कृपा करके इस बात को समझने का प्रयास करो कि हमने अपनी शुद्धिकरण करना है, ताकि
जब आत्मा इस देह का त्याग करे, आत्मा जब इस शरीर को छोड़े, तो हम कहा है अंते नारायण स्मृति, अंत काल में हम भगवान का नाम, नारायण कृष्ण एक ही हैं, उनका नाम लेते हुए इस शरीर का त्याग करें। और ये भी सब ध्यान में रखो, ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा हमको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। तो लेकिन हम इस संसार में खो गए हैं, और वो खोयापन क्या है? खोयापन क्या है कि हम भौतिक सुख भोग में खो गए हैं। तूने सोचा था कि भोग मैं भोग करूं, हर आदमी ये सोचता खूब भोगों को भोगूं, और आपके दिल्ली में तो भोगों को भोगने का बड़ा ही प्रचार है। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। अरे दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, श्री कृष्ण को अपना बना न सका। तेरा लोक गया, परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। देखो, हमारा लोक भी चला जाता है और परलोक बनता ही नहीं। आप सब कृपा करके दिल्ली निवासी, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, इन बातों को समझो। नहीं समझेंगे तो समय बीत जाने पर हमको पछताना पड़ेगा, पर गया समय वापस नहीं आएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, इफ वन लिव्स फॉर 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. Or by spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one should understand how much money he has wasted. अनुवाद, गुरु महाराज कहते थे, अगर कोई 100 साल जिया, अभी मृत्यु हो गई है उसकी, और दुनिया का धन करोड़ों डॉलर खर्चा करने पर भी वो जीवन का जो समय चला गया, एक श्वास वापस नहीं ले सकता, और करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी एक श्वास उसमें डाल नहीं सकता। पिछला वापस नहीं आ सकता, नया डाल नहीं सकता। गुरु महाराज कहते हैं, अगर ये समय धन है तो हम विचार करें कितना धन हमने नष्ट कर दिया। मेरी आप सबसे निवेदन है कि समय का नाश नहीं करो, और समय का सदुपयोग एक ही है, वो है भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का नाम सिमरन, बस। बाकी जो संसार के काम हम कर रहे हैं, ये सब बेकार हैं। गुरुदेव प्रभुपाद न्यूयॉर्क से इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। इन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा कि ये न्यूयॉर्क के लोग जो हैं 16-16 घंटे काम करते हैं, वहाँ जितना ज़्यादा काम करोगे उतने पैसे डॉलर ज़्यादा मिलेंगे। कहते 16 घंटे काम करते हैं, किस लिए? कुछ नहीं के लिए। मान लो 16 घंटे काम करके बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ा घर बना लिया, कार ले ली बड़ी, साथ क्या जाएगा? विचार करो। केवल ट्रकों पर लिखा होता है सोच कर सोचो, लिखा होता है, अच्छी बात। सोच क्या लिखा होता है? हैं? ये लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा। कुछ नहीं साथ जाना, लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आती? अशुद्धि है। क्यों समझ नहीं आती? बोलो, बस। पर आप ये ध्यान रखो, गुरुदेव की कृपा से प्रभुपाद एक श्लोक के तात्पर्य में कहते थे, श्लोक बोलते थे, वो श्लोक है भगवान ऋषभ देव का भागवत में। भगवान ऋषभ देव कहते थे,
अपने 100 पुत्रों को ऋषभ भगवान ज्ञान दे रहे हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र महाराजा भरत थे। ऋषभ भगवान ने कहा, नायम देह देह भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजामजे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के। बोलो ऋषभ देव भगवान की। कहते थे, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है हमको इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। देखो आपके दिल्ली में तो इतना इंद्रियों का तर्पण हो गया कि हद की हो गई है। और ये कैपिटल है भारत का, भारत की राजधानी है, यहाँ की नकल पूरा भारत कर रहा है। ये अच्छा नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं। कहा कि ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा है अगर अंत अच्छा है, अगर अंत अच्छा नहीं तो सब बेकार। जीवन काल में आदमी ने कितना कुछ किया, पर अंत उसका अगर बुरा होगा तो सब बेकार होगा। जीवन काल में हम कुछ भी करेंगे ना, देखो कृष्ण भक्ति के अलावा सब समय का नाश। जैसे आदमी बड़ा काम करता है, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, दुनिया में काम 1000 किए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए, कभी जीता कभी हार गया। तू गया अकेला दुनिया से, तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। आप देखो कि दुनिया किसकी बनी है, किसी की नहीं बनेगी। लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आती। मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई, मेरा दादा चलेगा, ताऊ चलेगा, चाचा चलेगा, चाची चली गई, ताई चली गई, भाई चले गया, बहन चली गई, मैं नहीं जाऊंगा। ये बड़ी अज्ञानता है। ऐसा क्यों सोचती? अशुद्धि के कारण। आप सब कृपा करके सारे भाई सारी माताएं ध्यान रखो, हमने अपनी शुद्धि करनी है। और ये जो आप देखते हैं, जो भगवान 2 उधर खड़े हैं, ये बहुत दयालु हैं। इधर वाले कृष्ण हैं, इधर वाले बलराम हैं। पर जब कलयुग में प्रकट हो गए तो इनका नाम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो निताय गौर सुंदर की। ये बहुत दयालु हैं। देखो जैसे अच्छे माता पिता अपनी संतान की चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो, तो हमारे असली माता पिता जो है ना, वो श्री कृष्ण हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। पर देखो भगवान दुर्योधन के भी शुभ चिंतक थे और अर्जुन के भी शुभ चिंतक थे। भगवान दुर्योधन को भी समझा रहे हैं, बेचारे देखो कृष्ण इतने दयालु हैं, हम पतित जीव उनकी दया का अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि एक महान आत्मा को महान आत्मा ही उसकी सराहना कर सकती है। हम पतित जीव कैसे भगवान की सराहना करेंगे? भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए गए, कहा दुर्योधन तेरे भाई युद्ध नहीं करना चाहते, राज्य तो उनका है, उनके बाप का था, अभी राज्य उनका है। और दुर्योधन राज्य के योग्य नहीं था। क्यों? दुर्योधन बदमाश था, वो भौतिक सुख भोगना चाहता था। जबकि युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सारे भक्त थे, कृष्ण भक्त थे सारे। ये इनकी माता कुंती भक्त थी, इनकी पत्नी द्रौपदी वो बड़ी भक्त थी, कृष्ण की वो बहन थी। तो भगवान ये संदेश लेकर गए दुर्योधन के पास, भाई दुर्योधन तुम राज्य करना चाहते हो करो, लेकिन तुम अपने भाइयों को 5 गांव दे दो।
जो किसी की नौकरी करता है, पैसे लेता है, वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। याद रखो, जो नौकरी करने वाले हैं ना, वो शूद्र हैं। क्या है? ब्राह्मण क्या करता है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, पाठ करना, पाठ पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ब्राह्मण के काम है। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन, शासन। वैश्य कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, खेतीबाड़ी और गाय की रक्षा और व्यापार, ये वैश्य का काम है। और शूद्र सेवा, शूद्र सेवा करते हैं और वेतन लेते हैं। ना ब्राह्मण नौकरी करता है किसी की, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। तो भगवान कहते हैं दुर्योधन को, भाई तेरे भाई वो क्षत्रिय हैं, तुम ऐसा करो उनको 5 गांव दे दो। भाई नौकरी तो नहीं कर सकते ना किसी की, तो 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लें। दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो पाप आत्माएं कैसी होती हैं। कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो पाप आत्मा है ना, वो कभी नहीं समझेगी। ये मत सोचो आज ये जो हमारे नेता लोग इकट्ठे हुए हैं, ये नेता नहीं, ये लेता है, सब कुछ ले लेते हैं और आदमी को नंगा खड़ा कर देते हैं बेचारे को। आप सोचोगे ठीक होंगे, ये नहीं ठीक होने वाले। ये बातों से इतिहास है, देख लो आप। ये लोग जो हैं, इन्होंने तो नरकों में जाना ही जाना है, लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे। इनका प्रयास हम सबको साथ ले जाने का। लेकिन हमारे गुरु जी का प्रयास है सबको धाम में ले जाने का, वैकुंठ में ले जाने का। तो हमें ऐसे संत जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव प्रकट हुए हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, इनकी पुस्तकें पढ़ो। और उन्होंने मेन बात क्या बताई है? नाम जप। मैं जब शुरू में गुरु महाराज के संपर्क में था तो कुछ स्वस्थ ठीक नहीं था, हमारे कर्म खराब हैं, कर्मों के कारण ही, पर जैसा ही भगवान रखते हैं वो ठीक ही होता है। स्वस्थ मेरा खराब रहता था, सर दर्द रहती थी, मैं ज़्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ सकता था। पढ़े गुरु महाराज के सारे ग्रंथ पढ़े, किताबी कीड़े नहीं बने। तो मैंने एक बार गुरु महाराज को पूछा, मैंने प्रभुपाद आपके ग्रंथ मैं पढ़ता हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मैं पढ़ सकता, तो पर आपकी कृपा से जप हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं मेरे ग्रंथ भी ज़्यादा नहीं पढ़ने, जप बड़ा ज़रूरी है। पॉइंट है जप करने का, जप करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये कई बार कहा है, बहुत सारे नई आत्मा यहाँ आई हैं, मेरे पीछे बोलो इतना जप कर, सारे बोलो, माताएं नहीं बोल रही, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। लेकिन हमारा मन इतना संसार में खोया हुआ है कि वो नाम ही नहीं जपना चाहता। हम उल्टे सीधे काम करेंगे। आजकल हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे, लड़कियां भी 9, 2, 11 बनी हुई हैं, ऐसे भूत बनी हुई हैं लड़की। क्या लड़के भी उनके पीछे चल पड़ते हैं, लड़कियां कभी जूते मारती हैं उनको, कभी वो है बुरी हालत। तो हम लोग बुरे कामों में तो लगे रहते हैं लेकिन जप नहीं करते। अरे हमारा कल्याण जप से होगा, हरि सिमरन से होगा। और विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो गुरु महाराज ने विशेष जप करने के लिए बताया, क्योंकि देखो ज्ञानी अभिमानी, जो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं उनको बड़ा अभिमान आ जाता है। आज एक बहुत बड़े ज्ञानी जिनके 4 करोड़ चेले चापड़ थे, 4 करोड़, आपको पता ही है, और जेल से बाहर नहीं निकल रहे बेचारे,
लेक्चर में भी 50,000 आदमी या 1 लाख आदमी बैठा होता था। कहाँ है वो बेचारे, जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे अभी, और जेल के अंदर भी पता नहीं क्या गति हो रही है उनकी। तो ज्ञान से आदमी को अभिमान आ जाता है। और अगर हमने भगवान की जो माया जो है वो भगवान की पुलिस है। अगर माया से बचना है तो विनम्र बनना है, और विनम्र बनने के लिए हमको वैष्णव बनना है, और वैष्णव बनने के लिए हमको ऐसे महान प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण लेनी है। और ये महामंत्र संतों की कृपा से सीधा भी नहीं हम जप सकते, हमें मंत्र जो है किसी सदगुरु से लेना है। मंत्र जप करना है। मंत्र जप करने से जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम में अभिमान नहीं आएगा, हम विनम्र बन जाएंगे। मैंने पहले इनकी ओर इशारा किया, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने अपने शिक्षाष्टक में क्या कहा, त्रणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मंदेन कीर्तनीये सदा हरि। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। जो हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हमारे ये हैं। कहते हैं श्री कृष्ण का नाम, कृष्ण ही ये कह रहे हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण का नाम, भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। अपने आप को तरण से ज्यादा विनम्र। घास जो है उस पर सब चलते हैं, लेकिन घास नहीं ये कहता कि मेरे ऊपर आप क्यों चल रहे हैं। तरण से ज्यादा विनम्र। और वृक्ष, देखो वृक्ष बाहर खड़ा है, रात को कितनी ठंड थी, वृक्ष बाहर है। अभी गर्मी में बड़ी गर्मी होगी, वृक्ष खड़ा रहेगा। बरसात होगी या सब, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। और एक बात क्या कही महाप्रभु ने, अमानी, अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना। अगर हमारी ये गति हो जाएगी, हमें देखो अहंकार इतना आ जाता है कि हम दूसरों को मान नहीं देना चाहते। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हम सदा भगवान का नाम ले सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। आज का प्रसादम आशीर्वाद दीजिए महाराज। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, भगवान कहते हैं विनम्र बनना है। और ये महामंत्र हम देखो, एक विनम्रता, कई बार लोग महामंत्र तो जपते हैं, विनम्रता नहीं आती। क्यों? मन में बड़ी इच्छाएं हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, विनम्रता नहीं आती। आपने कोई इच्छा नहीं करनी। जैसे भगवान ने कहा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और मुझे बहुत बड़ा कवि भी नहीं बनना, प्रवक्ता भी नहीं बनना। तो फिर आपको क्या चाहिए? जन्म पर्यंत जन्म। हे कृष्ण, आपकी भक्ति, भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति। कैसी भक्ति? अहित की, बिना किसी हित के। मैं केवल आपको प्रसन्न करूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तब जो मेरे अंदर जन्म जन्मांतर से अहंकार बना हुआ है ना, जिसके कारण मैं भगवान से बड़ा दूर हूं, ये अहंकार मेरे और भगवान के बीच में दीवार है। ये दीवार कृष्ण कृपा से टूटना शुरू हो जाएगी। जब ये दीवार टूट जाएगी तो बस फिर हम भगवान के पास नहीं हैं। भगवान दूर नहीं है, वैसे भी भगवान हमारे सबके हृदय में विराजमान हैं। गीता में भगवान ने कहा है, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। क्या, कौन सा श्लोक है वो? ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय छे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में हूं।
तो भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर विनम्रता आ सकती है। जब विनम्रता आएगी ना तभी हमें बातें समझ में आएंगी। अगर विनम्रता नहीं आए हम अहंकार के पहाड़ के नीचे दब करके समाप्त हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, समय बड़ा कम है, सफर लंबा है। यानी कि हमने ये शरीर पता कहाँ जाने के लिए मिला है? ये शरीर मिला है गौलोक धाम जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। और वैकुंठ बहुत दूर है, लेकिन मैंने चलना ही नहीं शुरू किया अभी तक। मैं संसार में खोया हूं, घर परिवार में खोया हूं। जैसे मैं एक आत्मा को कह रहा था, भाई आ जाओ भक्ति करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैं आऊंगा। तो मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। ये प्रत्यक्ष घटना घटी है अफ्रीका में। हम अफ्रीका में रहे कोई 6 साल। गुरु महाराज ने भेजा था, प्रभुपाद जी ने। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमारे एक गुरु भाई थे रामानुज, अभी वो अफ्रीका में ही हैं। तो वो बड़ा पुस्तकों का वितरण करते थे। उनको एक मिला गुजराती भाई रावजी गनत्रा, बड़ा अमीर आदमी था। उसने उनको बोला रुकिए जरा, पुस्तक दी, कहते पुस्तक लीजिए। उन्हें गोरी चमड़ी देखे तो रुक गया। क्या है ये पुस्तक? कह दी ये कृष्ण के बारे में है। तो रावजी भाई कहता है कि मैं नहीं मानता भगवान में, कृष्ण में नहीं मानता मैं। तो भक्त बड़ा चतुर थे वो रामानुज दास। वो कहते हैं भैया आप कृष्ण में नहीं मानो, पुस्तक लेने में क्या हर्ज है। उसने पुस्तक ले ली और पढ़ी उसने पुस्तक। जब उसने घर में जाकर वो पुस्तक पढ़ी, वो पुस्तक कृष्ण पुस्तक थी। पढ़ने के बाद रावजी भाई का जीवन बदल गया। रावजी भाई का जीवन बदल गया। और कुछ दिनों के बाद उसे मिला, रामानुज को कहता भैया यू गेव मी दैट बुक, आपने मुझे पुस्तक दी थी। पढ़ने के बाद वाह, मुझे तो लगा कि मैंने तो अपना जीवन बेकार कर दिया, भक्ति नहीं की। तो अभी मैंने उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, देखो गुरु महाराज की पुस्तकों का चमत्कार क्या है। आप कृपा करके थोड़ी बहुत पुस्तकें, एक श्लोक भगवत गीता का, भगवत गीता यथारूप का एक श्लोक रोज पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, भागवत पढ़ो, बड़ी ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी के यहाँ, सब उपलब्ध हैं। तो वो कहता है कि मैं 6 महीने के बाद आपकी संस्था में आ जाऊंगा। तो रामानुज कहता है 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहता है मेरी लड़की इंडिया पढ़ रही है, वो आ जाएगी, उसकी शादी करनी है मैंने, और थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं, 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। ये रामानुज ने सारी घटना मुझे सुनाई। वही व्यक्ति जो है, उसके घर में कुछ अतिथि आए थे लंदन से। उनको वो विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गया। उन अतिथियों की विदाई उसने एयरपोर्ट पर की और एयरपोर्ट पर ही उसकी भी विदाई हो गई। आपका क्या साथ गया होगा उनके? नहीं, वहीं हार्ट अटैक हुआ, वहीं मृत्यु हो गई। वो प्लान बना रहा है, मंसूबे बना रहा है 6 महीने के, ये पता नहीं मैंने 3 दिन के बाद चले जाना है। इसलिए कहा है, शास्त्र क्या कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी से तो भगवान के शरण में आ जाओ। बोला कि जब जागे तब सवेरा, बेटर लेट देन नेवर। आगे बड़ी देर हो चुकी है, चलो नहीं से देर भली, आ जाओ भगवान की शरण में। भगवान बड़े दयालु हैं, गौर नित्य बड़े दयालु हैं, ये स्वीकार कर लेंगे, आप पर कृपा कर देंगे। लेकिन हम डेटें डालते जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि अड्डो गोडो रही तो राम जपन डई। शरीर बेकार हो गया, घुटने काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता, अब ये भजन क्या होगा? शरीर का भजन होगा जब भगवान का भजन होगा। बोलो, सारे शरीर में दर्दें हो रही हैं तो भजन भगवान का होगा। बोलो, ध्यान तो शरीर में है। इसलिए हम लोगों को जब भी होश आए भगवान की शरण में आ जाओ। देखो महाप्रभु ने, जो गौर भगवान हैं, भगवान ने भी शादी की थी, 1 नहीं 2 शादियां की थी। पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया,
भगवान जब गया में गए तो लक्ष्मी प्रिया को विरह के सर्प ने डसा और वो वैकुंठ को चली गई। छोटी उम्र थी भगवान की। फिर माता ने कहा भी मेरे बेटे की अभी दूसरी शादी होनी चाहिए, तो दूसरी शादी भगवान की हुई विष्णु प्रिया से, सनातन मिश्र की बेटी से। विष्णु प्रिया से विवाह हुआ तो महाप्रभु थोड़े समय ही कृष्ण लीला में रहे। 24 साल की अवस्था में भगवान ने संन्यास लिया, जब विष्णु प्रिया की आयु 16 वर्ष की थी। हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, मूर्खों इस संसार से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, यमदूत मिलेंगे, यमदंड मिलेगा, और यमदंड ऐसा मिलेगा कि तेरी दुर्गति हो जाएगी। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, बोलो, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है। दुर्गति हो जाएगी नरक में। ये मत कहो कि नरक नहीं है। केवल हमारे आजकल, पहले अनपढ़ मूर्ख होते थे ना, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख हैं। जिसके पास बड़ी डिग्री आ गई, पीएचडी या बी.टेक या एम.टेक या सी.टेक या ए.टेक या बी.टेक, जो भी हैं डिग्री आ गई उसके पास, सबसे पहला उसका गुण ये होगा वो नास्तिक बन जाएगा और भगवान को नहीं मानेगा। आजकल पढ़े लिखे मूर्ख कहते हैं अब किसने देखे यमदूत, किसने देखा नरक। अरे गधे, जब देखना पड़ेगा ना फिर तेरे को पता लगेगा। हमारे ग्रंथों की सारी बातें सत्य हैं। अब जैसे देखो बच्चा जो है, बच्चे में अज्ञानता है, वो अपना भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन उसके माता पिता उसका भविष्य देख सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे को वो पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, हम अपना भविष्य नहीं देख सकते कि मेरा भविष्य किस में अच्छा है। मैं सोचता हूं संसार में, घर परिवार में है मेरा भविष्य अच्छा है। ये जितने रिश्ते नाते हैं परिवार के, बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। हमारा सारा समय नष्ट हो जाता है। एक आदमी पद यात्रा कर रहा था, जा रहा था तो पहले पुरानी बात है, उसने एक शमशान घाट देखा जहां मृतक शरीर जलाए जाते हैं। वहां रुक गया तो उधर एक बढ़िया बोर्ड लगा हुआ था, जो आदमी मरे थे उनके नाम लिखे थे, उनकी आयु लिखी थी। उसने पढ़ी जाके, लिखा है रामलाल 5 साल का मर गया, श्यामलाल 3 साल का, हरिओम 8 साल का, 8, 5, 3, 4। कहते भाई ये जो नगर है इतनी छोटी उम्र के लोग मर जाते हैं। वो अपने रास्ते जाने के बजाय नगर की ओर हो लिया। नगर में जब गया उसने हर उम्र का आदमी देखा। उसने एक आदमी को पूछा, भाई आपका शमशान घाट मैंने देखा, उसमें किसी की 8 साल उम्र लगाई है, किसी ने 3, किसी की 5। तो आदमी हंसने लगा। कहते देखो भाई ऐसा है, हमारे इस नगर का एक रिवाज है। वो पूछता भाई क्या रिवाज है आपके नगर का। कहते हमारे नगर का रिवाज ये है कि आदमी जीवन में जितना भजन करता है 10 मिनट 20 मिनट वो कापी पर लिख देता है। जब मर जाता है तो उसका जोड़ निकालते हैं कितने साल हुए, वही हम उसकी उम्र वहां लिख के लगाते हैं। जो भजन किया प्रभु का वही उम्र है, बाकी सब समय का नाश है। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। बोलो, सुबह खाया था कुछ नहीं? आवाज निकालो माताओं। अब खाली पकाती हो खाती नहीं हो। अरे आवाज निकालो। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। सब कुछ छूट जाएगा, धन जन जो भी है। मनुष्य तो कहता है ना, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा हो रहा है ना।
स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये शरीर भी मेरा नहीं। तो बाकी चीजें मेरी कहां हैं? स्त्री पुत्र धन दौलत कार मकान, ये सब मेरे कहां है? अब शरीर मेरा नहीं। इसलिए कहा है कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, कृष्ण का भजन साथ जाएगा। आप लोग कैसे साथ जाता है? देखो हमारे गुरु महाराज जन्म से ही भक्त थे। जब 9 साल के थे तो रथ यात्रा करते थे। किसने सिखाया इनको? बड़े अच्छे घर में जन्म लिया। इनके पिता वैष्णव थे, श्री गौर मोहन जी महाराज। इनकी माता भी भक्त थी, पर पिता इनके बड़े भक्त थे। किसने सिखाया इनको भजन? गुरु महाराज बताते थे, मैं जब छोटा सा था तो अपने घर की छत पर चढ़ जाता था। तो हमारे पास से ना एक रेलवे ट्रैक था, रेल जाती थी। तो मैं छत पे चढ़ के देखता था, देखो हाँ संतों का क्या भाव है कि वृंदावन को कौन सी रेल जाती है। संतों का भाव वृंदावन की तरफ। तो ये पूर्व जन्म से, वैसे गुरु महाराज का पूर्व जन्म नहीं था, ये तो भगवान के भेजे हुए थे, ये कृष्ण के भेजे हुए संत थे, जो कि कलयुग के लोगों को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। आज हम कलयुग के लोगों की बड़ी बुरी हालत है, बुरी हालत है, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, उस बुरी हालत को अच्छा समझ रहे हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, ए ड्रंकर्ड लाइंग इन ए गटर थिंकिंग दैट ही इज एंजॉयिंग। एक शराबी हमने अपनी आंखों से देखा है। एक मुसलमान भाई था, तो वो बड़ी शराब बड़ी पीता था। शराब पीट का एक गड्ढे में गिर गया, वहाँ टट्टी करते थे लोग, पानी में बुरी हालत उसकी। तो एक हमारे टीचर वहाँ से गुजरे, कहते बड़ा शराबी मरे यहीं पर, ये खूब टट्टी वाला पानी पिए ये, उसको क्या हो जो मैं बड़ा आनंद ले रहा हूँ। आंखों से देखी। तो इसी प्रकार संसार का कोई सुख नहीं है, ये सब सुख का भ्रम है, याद रखो। इस संसार को श्री कृष्ण ने कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन यहाँ जो जन्मा है वो मरेगा, ये एक कसाई खाना है संसार, कोई यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। और ये संसार दुखों का घर है। क्या है? इस बात को कभी मत भूलो, इस बात को याद रखो, ये संसार दुखों का घर है। तो हम इस दुख रूपी संसार से अपना मुंह ना लगाएं, दुख रूपी संसार से अपने मन को ना लगाएं। संदेश ये है कि हम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाने का सबसे बड़ा रास्ता है नाम सिमरन। आप कहीं भी जप सकते हैं। देखो भगवान गौर हरि नहीं, बड़े दयालु हैं वो, हमारे कल्याण चाहते हैं गौर भगवान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता न्यामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापी दुर्देवम इदर्शम इह जानी नानुरागा। हे भगवान, आपका जो नाम है ना, जैसे कृष्ण गोविंद आदि सारे भगवान के नाम हैं, इनमें आपने सारी अपराकृत शक्तियां भरी हैं। और इन नामों को लेने के लिए कोई कठोर या सख्त नियम नहीं है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। और आदमी नाम किसी भी हालत कैसे कहीं भी ले सकता है। एक वैष्णव थे, गोपाल जी उनका नाम था, तो गौर भगवान के पार्षद थे वो। तो भगवान भक्तों के माध्यम से काम करते हैं, काम तो वही करते हैं लेकिन भक्तों को आगे कर देते हैं। तो भगवान ने, उनका तो दिव्य देह है, पर लीला मनुष्य जैसी करते हैं भगवान। तो भगवान जब शौच क्रिया में जाते थे, अपनी जीभा को पकड़ लेते थे ऐसे। तो गोपाल जी कहने लगे, महाप्रभु ये अपनी जीभा को ऐसे क्यों पकड़ते हैं? देखो गोपाल, ये मेरी जो जीभा है ना, इसको ऐसी आदत पड़ गई है नाम जपने की, वहाँ बैठे भी ये नाम जपती रहती है, तो गंदी जगह नाम तो नहीं जपना चाहिए। गौर भगवान कहते हैं, गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर गंदी जगह बैठे बैठे किसी के अगर प्राण निकल गए तो वो तो नरक में जाएगा।
फिर भगवान कहते हैं फिर क्या करना हमको? प्रभु हमें नाम तो कहीं नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने उनको कहा गोपाल तू मेरा गुरु है, उनको गले लगा लिया और उनका नाम पड़ा फिर गोपाल गुरु। बड़े फेमस हुए, वैष्णव हमारे थे वो, गोपाल गुरु। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। तो भगवान भक्तों के माध्यम से कहीं भी नाम को नहीं भूलना। आप जब शौच भी में बैठे हैं, मल मूत्र का त्याग करें, भगवान को मत भूलो। मैं कनाडा में था, वैंकूवर में, तो वहाँ एक थे नारद मुनि जी, वही बैठे थे। उन्होंने एक बात सुनाई। एक अलूवालिया पंजाबी थे, आपके कनाडा में पंजाबी बहुत हैं। अलूवालिया जो पंजाबी थे वो, उनके बारे में नारद मुनि ने बताया मुझे कि वो टॉयलेट में गए तो फिर बाहर ही नहीं निकले। घर वाले घबरा गए, बड़ा टाइम हो गया। आकर दरवाज़ा तोड़ा टॉयलेट का, क्या देखा टॉयलेट के ऊपर मरे पड़े हैं। हार्ट अटैक हुआ, टॉयलेट में बैठे मर गए। सत्य बात। तो कहीं भी प्राण निकल सकते हैं, पर प्राण हमारे ऐसी हालत में निकलने चाहिए कि जब हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को याद कर रहे हों। और श्री कृष्ण को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे प्यारे हरिभक्तों माता है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। देखो महाप्रभु ने कहा है, खाईते शुईते उठीते बैठीते हैं, उठीते बैठीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जैसे तैसे नाम जपो। कोई देश काल का नियम नहीं है कि अभी जपना है या अभी नहीं जपना है। हर हालत में नाम जपो तो क्या होगा, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि आप जानते हैं क्या है? नहीं जानते? मेरे से सुन लो। सबसे बड़ी सिद्धि है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा हमको। हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगा। अगर हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लग गया तो बेड़ा पार है। अगर हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगा तो बेड़ा मझधार है। बस इसलिए कहा है, पार करेंगे नैया अरे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया माखन चरैया, पार करेंगे नैया रे बज। कृष्ण का भजन करो, बात कर लो, भजन कर लो, भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। भाइयों कृष्ण का नाम सच्चा है, विश्वास करो। हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन बड़ा गंदा है। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। सारे बोलो हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जोर से बोलो हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जोर से बोलो
हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम बोलो ललिता विशाखा राधा पार्थसारथी भगवान की, बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय समाप्त हो रहा है, आप सब लोगों को भूख भी लगी होगी, प्रसाद लेना सब ने। अगर किसी को कोई हरि बोल, बैठिए रहिए 2 मिनट, मैं जब समाप्ति बैठो बैठो बैठो, हरि बोल इधर से बैठो बैठो, हरि बोल बैठ जाओ। आपको कोई अगर प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा करके एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं। जो मैंने कहा आपके ध्यान में ना आया हो, आप प्रश्न पूछिए। बोलो बोलो। हैं? हैं? माइक नहीं है दूसरी? प्रचार करते समय माइक नहीं है दूसरी? हरि बोल। कोडलेस माइक। हरी हरी। कोडलेस माइक कहाँ है? बैठिए बैठिए। एक प्रश्न कर रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखिए। हाँ बोलो जल्दी करो। हरे कृष्णा महाराज। महाराज मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लेक्चर था और बहुत प्रोत्साहित था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिक्योरिटी वाले रहते चुप कराएं सबको। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि लेक्चर के शुरुआत में ही आपने बताया कि संसार के जितने कार्य हैं वो सब एकदम बेकार है। धीरे धीरे बोल, तुम घास काट रहा है, पता नहीं लग रहा क्या बोल रहा है। आपने लेक्चर माइक को ठीक तरह से पकड़। आपने लेक्चर के शुरुआत में बताया कि संसार के जितने कार्य हैं वो सब एकदम बेकार है। तो महाराज अक्सर प्रचार करते समय ऐसा देखा जाता है कि हम किसी को इतना ओपनली नहीं बोल सकते कि आप संसारिक कार्यों में जुटे हैं तो वो सब एकदम बेकार है और आप इन्हें छोड़ने का प्रयास करो, वरना ऐसा देखो ऐसा है कि सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। नहीं बोल सकते आप तो आप में वो दम नहीं है बोलने का। सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। अच्छा साधु, अच्छा प्रचारक जो है वो कभी भी बात को घुमा के नहीं बोलेगा। पॉलिटिशियन घुमा के बोलते हैं। जैसे मैं अभी हमारे जो वो केजरीवाल जी कह रहे हैं हम इतना पानी देंगे, पानी नहीं है तो पानी कहाँ से देंगे, बिजली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे फालतू बातें हैं। तो पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, लेकिन साधु को ठकुर स्वाति नहीं कहनी चाहिए, फालतू बात नहीं करनी चाहिए। समझाइए आपको? हाँ इधर प्रश्न, माइक दो उसको। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरि बोल, आगे हटा उससे। हरे कृष्णा हरे उधर ही खड़ा रहा,
माइक लेके आना। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये जानना, मैं बचपन से ही भगवान की भक्त रही हूँ। हैं? मैं बचपन से ही भगवान की भक्त रही हूँ। अच्छा। कृष्ण जी को तो अभी मैं जान रही हूँ, बचपन से मैं कृष्ण जी को नहीं मानती थी, मतलब जानती नहीं थी उनके बारे में कि भगवान कौन है। तो अभी मैं बहुत सपना देखती हूँ, मैं बचपन से भी सपना देखती थी। जो थोड़ा सा माइक दूर करो। हाँ। मैं सपना देखती थी कुछ भी कि भगवान आए हैं सपने में, मुझे कुछ बोल रहे हैं, भगवान ने कुछ कहा मुझे, और वो सच होता था। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सच हो जाता था। और हमें भगवान, मतलब मेरे मन में भगवान कुछ सपने में बोलते हैं और वो संदेश देते हैं। मतलब मेरे मन में भगवान आते हैं रात में। कभी मैं ख्याल करती हूँ कि भगवान का आँख ऐसा है, भगवान का चेहरा ऐसा है, मैं देखना चाहती हूँ भगवान को, तो मेरे मन में आता है और भगवान कुछ मुझे संदेश देते हैं। तो क्या वो सही होता है या फिर हमारा कल्पना होता है? मतलब हम कल्पना में ऐसा सोचते हैं या फिर भगवान रियल में आते हैं? नहीं, वैसे सही होता है, क्यों नहीं सही होता है? मतलब सही होता है, भगवान जो भी बोलते हैं अंदर में वो सही होता है। आध्यात्मिक सपने सही होते हैं, फिर भी डिपेंड करता है आपके मनोस्थिति कैसी है या आपकी विचारधारा कैसी है। ये हर बात हर जगह लागू नहीं होती, पर सपने की बातें सच भी होती हैं। तो भगवान जो हमें संदेश देते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। जो सपने में अगर आपने बोला वो जो संदेश देते हैं भगवान को सच होता है। हाँ, होता है ना? होता है। तो फिर आपको तो अनुभव है ही आगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई है प्रश्न वाला? उधर है एक दो प्रश्न वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। महाराज जी मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हम लोग, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक एक मतलब सिचुएशन। अच्छा ऐसा है, क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर पर होना चाहिए। जो हमने बोला ना उसमें से कुछ अगर बात आपके ध्यान में नहीं आई तब कृपा करके पूछिए। ऐसे तो बहुत प्रश्न है, दुनिया भर के प्रश्न है। आपका क्या प्रश्न क्या है? मेरा जस्ट बेसिक एक्शन है कि जो हमारा मन होता है ये भटकता रहता है, मतलब कभी हमारा स्थिर रहता है। जैसे मैं बचपन में काफ़ी लगाव था, मतलब भगवान के प्रति डेडिकेशन थी, पर बीच में क्या हुआ कि फिर डाइवर्ट हो गया। कोई बुरा वक्त आया तो फिर आप भगवान से लग गए, फिर आप खुश हो तो कहीं ना कहीं आप हट गए। समझ गया आपके प्रश्न क्या आपका? तो ये जो मन भटकता रहता है इसको हम कैसे कंट्रोल करें? वही तो मैंने समझाया। मैंने थोड़ा लेट आया था यहाँ पे। लेट आया। मन शुद्ध होगा तो फिर नहीं भटकेगा। ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसके जपने से धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। आप 4 नियमों का पालन करें, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन सेवन नहीं करें। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं। बैठे रहिए माताओं, बैठो। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं। तीसरा नियम, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला है इसको बंद करना है, बिल्कुल ही महापाप है। सारे दोषों की जड़ ही ये है। आपके दिल्ली में इतना चल रहा है ना, जो सब जगह हो गया ये बहुत गलत है। ये पशुओं का जीवन है। बॉयफ्रेंड पशुओं, बंदर जो है ना चलता बंदर 20 गर्लफ्रेंड चलती हैं उसके साथ। मनुष्य शरीर में आके हमने यही किए तो बंदर ही हुए, फिर हम पशु की श्रेणी में आ गए। अब मनुष्य थोड़े हैं, इसलिए इससे बचना है। और चौथा नियम, मन गढ़ंत बातें नहीं करनी, शास्त्र में मानना, गीता भागवत में मानना, और सुबह 4 बजे से पहले उठना और महामंत्र जपना। ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगी, हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आपके पास उनका भी प्रश्न था? और कोई किसी को प्रश्न? महाराज ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण महाराज जी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 जात का आपने डिस्कशन किया, हमारा ये जो कृष्ण मूवमेंट है उसमें ये फॉलोअप हो रहा है, ये कली युग में ये पॉसिबल है क्या? महाराज इनका प्रश्न है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव और शूद्र जिनका आपने वर्णन किया था लेक्चर के बीच में, क्या ये हमारे इस आंदोलन में फॉलो हो पाता है? कलयुग में ये संभव है या नहीं है? सब कुछ संभव है, ये स्वाभाविक है। देखो स्वाभाविक कैसे हैं, कुछ लोग तो टीचर हैं जो वो ब्राह्मण के काम श्रेणी में आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर क्षत्रिय की श्रेणी में आ गए,
जो कृषि कर रहे हैं वो वैश्य की श्रेणी में आ गए, जो नौकरी कर रहे हैं वो शूद्र की श्रेणी में आ गए। ये तो स्वाभाविक है। जो रशिया इसको नहीं मानता वहाँ भी तो हैं, वहाँ भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ खेती करते हैं और कुछ नौकरी करते हैं। ये तो स्वभाव नेचुरल है, ये खत्म किया जा रहा है, खत्म हो ही नहीं सकता। मान लो अगर आप शूद्र को एक राजा की पोस्ट पे या मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा देंगे तो क्या करेगा? जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, कुत्ते को राजा की सिंहासन में बैठा दिया, उसके सामने हड्डी फेंको तो हड्डी पर लपकेगा वो आगे जाकर, उसका स्वभाव ऐसा है। तो ये स्वाभाविक है। इसको जितना खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है उतना समाज में कियास है, उतनी बुराइयां हैं। कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से है। जैसे हाई कोर्ट जज का बेटा हाई कोर्ट जज नहीं हो सकता, हो सकता है? वकील का बेटा वकील होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा? बोलो, बोलिए, मैं आपको पूछ रहा हूं। ना। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार हमें जैसे गुण हैं उसके अनुसार हम हैं। बट वो तो है, वो तो चल रहा है जो ऑलरेडी वो आप डिस्कशन किया है। लेकिन हमारा जो ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसका रोल क्या है उसको चेंज करने के लिए? अभी रोल इसका स्वाभाविक है। जो भक्त लोग पूजा कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, जो भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं ब्राह्मण हैं, जो कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं, जो कुछ अन्न वगैरह पैदा कर रहे हैं वो वैश्य हैं, जो सेवा कर रहे हैं वो शूद्र नहीं है। स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसमें बनाने की या नहीं बनाने की कोई बात ही नहीं है। ये इसके बिना तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती। 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ये स्वाभाविक हैं। आप चाहे इनको खत्म करो, ये खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? सबका पुनः धन्यवाद। मेरे पीछे बोलो एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बोलो कली पावन अवतार गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो ललिता विशाखा राधा पार्थसारथी भगवान की। बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जाओ।